लोगों में आजकल कैंसर की बीमारी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कैंसर का इलाज 3 प्रकार से होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी क्या है? इसमें क्या नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? कैसे कैंसर पे, ट्यूमर पे फोकस किया जाता है? इसको लेकर हम बात करेंगे आज मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास कुमार से, जो कि डायरेक्टर हेड हैं कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। रेडिएशन थेरेपी क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास कुमार से, जो डायरेक्टर हेड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के मेडिकल बुलेटिन में। डॉक्टर साहब, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 तरह की सर्जरी बताई जाते हैं। सर्जरी होती है तो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, एक होती है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी क्या है? रेडिएशन थेरेपी कैंसर की एक ट्रीटमेंट है। मेनली कैंसर की जो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% मरीज जो कैंसर की मरीज होते हैं उनमें किसी न किसी स्टेज में रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और ये रेडिएशन थेरेपी बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये कैंसर सेल्स को डैमेज करते हैं, उसके डीएनए को डैमेज करते हैं, उसके ब्लड सप्लाई को हैम्पर करते हैं, जिससे कि कैंसर का इलाज। तो कैसे काम करती है रेडिएशन थेरेपी? बेसिकली ये सेल्युलर लेवल पे हम समझे, कोशिका लेवल पे हम समझे तो ये सेल के अंदर में जो वाटर होता है उस वाटर को ब्रेक करके फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स डीएनए को डैमेज करती है। और एक बार डीएनए डैमेज हो गया तो वो फिर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है और फिर सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कैंसर जो है एक तरह का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। एक बार डीएनए डैमेज हो गया तो फिर वो संभालना मुश्किल है। रिपेयर नहीं हो पाता और फिर सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है इसके लिए कोशिका लेवल पे। तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई है इस रेडिएशन के अंदर? हाँ जी, अभी जैसे हमने लास्ट 10-15 सालों को हम देखें तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मतलब जो हम आज से 10 साल पहले टेक्निक यूज़ करते थे और आज की टेक्निक में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होगी सारी। हाँ जी, बोथ रिगार्ड टू ट्यूमर कंट्रोल एंड साइड इफेक्ट। हमारा ट्यूमर कंट्रोल भी बेटर हुआ है, साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि जितनी भी नया टेक्नोलॉजी है उससे हम हाईली प्रिसाइज रेडिएशन बीम डिलीवर कर पा रहे हैं। जी। इस प्रिसीजन की वजह से हम ट्यूमर टिश्यू को ज़्यादा डोज डिलीवर कर पाते हैं और हमारी जो हेल्दी सेल्स होते हैं, हेल्दी टिश्यू होते हैं, उनको कम डोज मिलती है। तो इसका असर हमें देखने को मिलता है कि हमारी ट्यूमर कंट्रोल भी बेटर है और साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी कम हुए हैं। तो उसके फायदे नुकसान क्या है? जो नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आती है, मतलब उन फायदे ही होंगे, नुकसान तो फिर कम होंगे इसके, हाँ जी, हाँ जी। या नुकसान भी कोई है? नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदे ही हैं। नुकसान इस मामले में है कि नई टेक्नोलॉजी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। काफ़ी उसको क्लोज़ली ट्रीटमेंट को काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज़ जितने ज़्यादा चांस ट्यूमर को हिट करने के होते हैं प्रिसिज़न की वज़ह से, उतनी ही ज़्यादा चांस ट्यूमर को मिस करने के भी मुश्किल है। होते हैं। तो इसलिए उसको काफ़ी सुपरवाइज़, जैसे जब पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती है तो ईच एंड एवरी पेशेंट की ट्रीटमेंट हमारे सुपरविज़न में होती है। ख़ासकर जब बहुत ज़्यादा हाई डोज़ रेट डिलीवरी होती है, जैसे एसआरएस, एसबीआरटी में। जी, जी, जी। तो ऐसे केस में सुपरवाइज़ ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लोज़ मॉनिटरिंग करके हम ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो डॉक्टर साहब, जो ट्यूमर को कैसे आप लोग फोकस करते हैं? जो एसबीआरटी है, सब एसआरएस है, क्या है ये? बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उनमें ईच एंड एवरी पेशेंट की हम वो क्लिनिकल हिस्ट्री और ट्यूमर की प्रोफाइल को देखते हैं कि ट्यूमर किस स्टेज का है, किस साइज़ का है, उसका डायमेंशन कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है। कुछ ट्यूमर्स जो बड़े वेल डिफाइंड से हैं, छोटे से हैं, या तो अर्ली स्टेज के हैं, या मेटास्टैटिक में भी बड़ी लास्ट स्टेज में जाते हैं। नहीं, लास्ट स्टेज नहीं, बट मेटास्टैटिक में भी एक ओलिगोमेटास्टैटिक स्टेट होता है, जी, जिसमें कि 4 या 5 से कम मेटास्टैटिक फोकस होते हैं बॉडी में। उसको भी हम क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट कर सकते हैं। जी, जी, तो जी। उस एसआरएस, एसबीआरटी के लिए पेशेंट कैंडिडेटशिप डिफरेंट होती है। उसके लिए वेरी वेल डिफाइंड ट्यूमर इन अ वेरी प्रिसाइज़ली लोकेटेड बॉडी में, जहाँ पे कि कोई आस-पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऑर्गन्स ना हो, वैसे केसेस को सिलेक्ट करके हम एसआरएस, एसबीआरटी टेक्निक से ट्रीट करते हैं। जब हम बॉडी के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उसको एसबीआरटी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं।
जब ब्रेन के लिए यूज करते हैं तो जनरली SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या SRT स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। दोनों अलग अलग हाँ, होगी, दोनों साइट अलग। साइट के हिसाब से दोनों अलग अलग है। इसका ये फायदा है कि आमतौर पे जो रेडिएशन थेरेपी जिसकी ट्रीटमेंट में 6 से 7 हफ्ते, कभी-कभी 8 हफ्ते का टाइम लगता है, जी। इस टेक्निक के सहारे हम सिंपल 5 ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट को फिनिश कर लेते हैं। 5 ट्रीटमेंट या 5 सेशन कहने का मतलब कि हफ्ते दिन 10 दिन में ये पूरी ट्रीटमेंट फिनिश हो जाती है कंपेयर टू ओल्डर टेक्निक जिसमें 7 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। टाइम की सेविंग होती हाँ होती जी, है इसके अंदर। ये ऐसा इसलिए होता है कि प्रिसाइजली डिफाइंड टारगेट में हम पर सेशन बहुत हाई डोज डिलीवर कर पाते हैं। इसलिए ओवरऑल टाइम हमारा कम होता है, हमारी इक्विवेलेंट डोज उससे उससे ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम काफ़ी कम हो जाता है। ये फायदा है न्यूअर टेक्नोलॉजी एसआरएस। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो जो ये नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मेट्रो हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी खास नई टेक्नोलॉजी है दूसरे हॉस्पिटलों में नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल कैसे अलग है जो मरीज यहाँ पर आए अपना इलाज कराने के? ये रीज़न का जो तो हमारे पास मशीन है ट्रूबीम हाइपर आर्क, वो ये इस रीजन का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मशीन है। ये इस मशीन में कई सारी खासियत हैं। एक तो इसमें ट्रिपल एफ फ्लैटनिंग फिल्टर फ्री बीम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत प्रिसाइजली बीम को डिलीवर कर पाते हैं। इस मशीन में हमारे पास जो टेबल टॉप होता है जिसपे पेशेंट की पोजिशनिंग करते हैं, उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ करेक्शन है। पुराने मशीनों में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते थे, जिसमें ट्रांसलेशन मोशन को हम करेक्ट कर पाते थे। इस मशीन में हमें क्या है कि हम रोटेशनल मूवमेंट को भी करेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा ये है कि हम इस मशीन के साथ जो मूविंग ट्यूमर्स हैं, जो सांस की मूवमेंट के साथ मूव करते हैं, जैसे चेस्ट की ट्यूमर हो गए या टमी के ट्यूमर्स हो गए, क्योंकि सांस की मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे या दाएं बाएं हो रहे हैं, उसको हम उस मूवमेंट को फ्रीज करके, उसको बोलते हैं DIBS टेक्नोलॉजी या 4DCT टेक्नोलॉजी। उस उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्यूमर के मोशन को फ्रीज करके फिर हम बीम ऑन करते हैं, जिससे कि हमारे हमारे टारगेट हिट करने की संभावना बढ़ जाती है और साइड इफेक्ट्स की संभावना काफी कम है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप जो लोग पेशेंट हैं जिनके ट्यूमर है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे बिहाफ ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल? कभी भी आपको यदि जांच में या क्लिनिकली या अपने सेल्फ एग्जामिनेशन में कभी भी ट्यूमर की गांठ या कुछ पता चले, आप इमीडिएटली कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलें। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भ्रांतियां कई सारी हैं मॉडर्न टेक्निक, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को लेकर। उसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज की ट्यूमर भी उन भ्रांतियों के चक्कर में, हकीम, वैद्य, आयुर्वेद, ये सब के चक्कर में वो डिजीज देसी इलाज के चक्कर में ना पड़े। स्टेज 1 से स्टेज 4 में चली जाती है। तो जहाँ जब भी एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स मिले, कभी कुछ सीटी स्कैन में कभी किसी डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ एबनॉर्मलिटी है, आप विशेषज्ञ से मिलो, आप फौरन आए, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उनकी सलाह लें और इलाज कराएं। अर्ली स्टेज डिजीज क्यूरेबल डिजीज होती है। जैसे कि माने कि स्टेज 3-4 में हमारे पास 10 to 20% चांस क्योर के रह जाते हैं, 80 to 90% केसेस क्योर नहीं हो पाते हैं। वैसे ही अर्ली स्टेज में आप आ गए तो 80 to 90% चांसेस है कि आप क्योर हो सकते हैं, 10% चांस है कि आपको आगे परेशानी हो सकती है। बट हाँ, 80 to 90% चांसेस हैं कि आप क्योर हो सकते हैं। आप जरूर मिलें विशेषज्ञ से। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार, डायरेक्टर एंड हेड कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिनका कहना था कि सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है वो है रेडिएशन, जिससे कि कैंसर का ट्यूमर का इलाज किया जाता है और काफ़ी हद तक इसमें टाइम की सेविंग भी होती है और ये नुकसान की बजाय काफ़ी फ़ायदेमंद भी है मरीजों के लिए। और किस प्रकार से मूविंग जो ट्यूमर होता है उस पर इसकी पकड़ होती है और किस प्रकार से जो अलग अलग ट्यूमर शरीर के अंदर मूव करते हैं, उन सभी की ये बारीकी से निरीक्षण कर लेता है और उसका इलाज भी कर लेता है। साथ ही डॉक्टर विकास कुमार का कहना था कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर है या उसकी आशंका है तो वो वैद्य, हकीम या किसी आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़े, सीधे कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करे ताकि उसको स्टेज 1 में ही पकड़ा जा सके कैंसर को, ना कि स्टेज 4 में, जिससे कि आदमी को जान का खतरा बना रहे। तो मेट्रो बस पे इस प्रकार की मेडिकल बुलेटिन देखने के लिए आप लगातार हमारे मेट्रो बस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, खबर ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मेट्रो हॉस्पिटल में किस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी से कैंसर का इलाज होता है।